नमस्कार। भारत मौसम विज्ञान विभाग की दैनिक मौसम परिचर्चा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। यदि आज हम देखें तो जो कल एक पश्चिमी विक्षोभ जो 60 डिग्री पूर्वी देशांतर के समानांतर अवस्थित था, आज वो उसने बहुत थोड़ी-सी पूर्वी दिशा में गति की और आज 62 डिग्री पूर्वी देशांतर के समानांतर अवस्थित है। इस पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव में जम्मू और कश्मीर के लगभग के कई स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा और उसके उच्च स्थानों पर बर्फबारी की भी रिपोर्ट दर्ज की गई है। जहाँ पर कि जहाँ तक बर्फबारी का सवाल है तो लगभग 17 सेंटीमीटर तक की बर्फबारी दर्ज की गई और श्रीनगर के शालीमार एग्रो स्टेशन पर 4 सेंटीमीटर की वर्षा अधिकतम दर्ज की गई है। इसके साथ ही उत्तरी पूर्वी हवाओं के प्रभाव में केरल पर 11 सेंटीमीटर की अधिकतम भारी वर्षा कोल्लम डिस्ट्रिक्ट पर कोल्लम जिले पर दर्ज की गई है और साथ ही मल्लपुरम और कोट्टायम जिलों पर 8 से 9 सेंटीमीटर की वर्षा दर्ज की गई है। यदि हम तमिलनाडु पर देखें तो कोई भारी वर्षा दर्ज नहीं की गई, लेकिन कन्याकुमारी जिले पर कालियाल स्थान पर 6 सेंटीमीटर की वर्षा दर्ज की गई है। अब यदि हम आने वाले 5 दिनों के मौसम मौसम की बात करें तो अभी आज जो हमारा पश्चिमी विक्षोभ है इसके प्रभाव में जम्मू कश्मीर के कई स्थानों पर हल्की से मध्यम जो वर्षा की स्थितियां हैं वो बनी रहेंगी। उसके बाद वर्षा की स्थिति में तीव्र गिरावट दर्ज करते हुए 9 नवंबर से एक बार पुनः एक दूसरे पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव में 9 और 10 नवंबर को जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के कई स्थानों पर वर्षा और बर्फबारी के हल्की से मध्यम वर्षा और बर्फबारी के आसार हैं। ये 9 और 10 नवंबर को इसके होने की संभावना है और साथ ही साथ पंजाब और हरियाणा के जो अत्यधिक उत्तरी हिस्से जो हैं वहाँ पर भी हल्की वर्षा और बूंदाबांदी होने के आसार रहेंगे 9 और 10 नवंबर को। राजस्थान पर भी यदि देखें तो एक उत्तरी उत्तरी और साथ ही मध्य राजस्थान पर हल्की वर्षा और साथ ही बूंदाबांदी होने के आसार हैं इन्हीं इन्हीं तारीखों के दौरान 9 और 10 नवंबर के दौरान। उसके बाद फिर से ये पश्चिमी विक्षोभ इस क्षेत्र से हट जाएगा और 11 नवंबर से जैसा कि हम देख सकते हैं पूरी तरह से इसे हरा कर दिया गया इस प्रदेश को और फिर इस पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव नगण्य हो जाएगा। और फिर यदि हम दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत पर आते हैं तो अभी अभी जैसा कि हम देख सकते हैं कि एक दक्षिण पूर्वी बंगाल की खाड़ी से दक्षिण पश्चिमी बंगाल की खाड़ी तक एक अल्प दबाव की रेखा विस्तृत है जो कि मध्य क्षोभ मंडल तक जा रही है और इस रेखा के ही प्रभाव में एक 9 नवंबर को अर्थात अगले 48 घंटों के अंदर एक अल्प दबाव के क्षेत्र का दक्षिणी पश्चिमी बंगाल की खाड़ी और श्रीलंका के तटीय भागों से दूर होते हुए वहां पर एक अल्प दबाव के क्षेत्र के निर्मित होने की संभावना है। यह अल्प दबाव का क्षेत्र लगभग उत्तर पश्चिमी दिशा में गति करते हुए तमिलनाडु पुदुचेरी तट की तरफ जाएगा और इसके थोड़े से तीव्र होने की भी संभावना है आगामी 48 घंटों में अर्थात 11 नवंबर तक। तो इसके प्रभाव में जो वर्षा तमिलनाडु और इसके इससे सटे हुए दक्षिणी आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों और केरल में जो 10 तारीख से वर्षा में वृद्धि होने की संभावना है। तमिलनाडु में के छिटपुट स्थानों पर जब खासकर तटीय तमिलनाडु के छिटपुट स्थानों पर भारी वर्षा की संभावना 10 नवंबर को रहेगी और 11 नवंबर को इस वर्षा की तीव्रता में वृद्धि होने के आसार हैं जबकि भारी से अति भारी वर्षा अर्थात 11 से 15 सेंटीमीटर तक की वर्षा दर्ज किए जाने की संभावना है तमिलनाडु पर और साथ ही साथ तमिलनाडु से सटे हुए जो आंध्र प्रदेश का क्षेत्र है वहां पर भारी वर्षा की संभावना रहेगी 11 तारीख को और केरल पर भी भारी वर्षा की संभावना रहेगी और इस दौरान इस पूरे क्षेत्र पर इस पूरे क्षेत्र के लगभग कई स्थानों पर
या लगभग सभी स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा भी दर्ज किए जाने की संभावना बनी रहेगी। तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम फिर मिलेंगे अगले 5 दिनों की दैनिक मौसम परिचर्चा के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।